आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। शाहीन टीवी में स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, स्वागत है। काशिफ रेजा नाम हुआ मेरा। काशिफ साहब, आपके अमौर के विधानसभा का इस बार चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? किसका रंग चल रहा है इस बार? अभी तक तो मेन मुद्दा आया नहीं मार्केट में। जब तक कैंडिडेट सारे डिक्लेयर हो जाएं तीनों पार्टी से, अभी तो एक ही पार्टी से कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, तो उनको तो ज़्यादा मौका ना, जिनका क्लियर हो गया है। दो पार्टी से ऑलमोस्ट हो गए हैं। हाँ। अख्तर साहब इधर से एमआईएम से, हाँ। और मास्टर मुजाहिद साहब एनडीए। अभी कांग्रेस का अटका हुआ है मामला, तो जो होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पे बात करते नहीं लोग। आपके यहाँ का खास मुद्दा क्या है, वो आप दर्शकों को बताइए। मुद्दे होने चाहिए बेसिकली हेल्थ पे, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई नहीं करते हैं स्वास्थ्य की बात। एजुकेशन की बात होनी चाहिए। कोई एक नेता लोग एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है लेकिन एक पीजी कॉलेज नहीं है यहाँ पे। आबादी करीब करीब 18-22 लाख के आसपास, 18 से 20 लाख। एक पीजी कॉलेज नहीं है यहाँ पे, जिसमें एक बीएड कॉलेज नहीं है। जो होने चाहिए, जो एजुकेशन, एक हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट का, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। अब बात लोग करेंगे धार्मिक बातों पे, अक्सर धार्मिक बातें होगी, एजुकेशन की बातें नहीं होगी, हेल्थ की बातें नहीं होगी। जो चीज़ पीएससी सेंटर नहीं है, अगर हैं तो डॉक्टर नहीं है। इसके लिए जो भी अब तक आज़ादी के बाद से आज तक जो आपका इलाका इतना पिछड़ा रहा, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, डेवलपमेंट में हो, सड़क में हो, पुल पुलिया में हो, क्योंकि एक बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो जो नेता आते गए तो आखिर नेता सोए रहे या जनता सोई रही? यह डिमांड क्यों नहीं होता है? नेता तो सोए रहे, जनता अवेयर थी नहीं, चूँकि एजुकेशन नहीं था। सबसे बेसिक चीज़ एजुकेशन नहीं था, तो लोगों को अपने हुकूक पता नहीं थे कि हमारी बेसिक नीड क्या है। तो जब जनता को अपने बेसिक नीड पता नहीं रहेगी कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, तो इस तरह से नेता लोगों ने गुमराह किया। कुछ नेता लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया। एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देने की वजह से कुछ सोचा कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा। अभी हैदराबादी भाजन तो आके नया नया नारा दे रहे हैं कि सीमांचल को बदलेंगे, सीमांचल में शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएंगे, सीमांचल में जो बाढ़ का जो मसला है वो सबको ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। कर रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं है ना। बाढ़ का इशू है, यहाँ नदियों का मामला है, और इंटरनेशनल मामला है, नेशनल भी नहीं। नेपाल से नदियाँ हैं, भूटान की नदियाँ हैं, जो नेशनल मुद्दा नहीं है वो इंटरनेशनल है। जब तक पूरा इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार नहीं चाहेगी। आखिर इतना दिन कांग्रेस सत्ता में रही, अब बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस के साथ भी आरजेडी सत्ता में रही जब वो सत्ता में थी, तो अभी जदयू बीजेपी के साथ सत्ता में है, तो नेपाल से यह पानी का आज तक समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या इसकी आवाज़ उठाते हैं यहाँ के लोग? नहीं, पिछली सरकारों की बहुत सारी विफलताएं हैं। अगर इन सरकारों की विफलताएं नहीं होती तो हैदराबादी भाईजान यहाँ आ भी नहीं पाते। उन्होंने मौका दिया हमारे पिछले सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, उन्होंने मौका दिया, तभी अवैसी साहब यहाँ आए। मतलब अगर हैदराबादी भाईजान आए तो आपका इशारा मैं किस तरफ समझूं? नहीं, इशारा क्या, उन्होंने अच्छा काम किया है। लोगों को जो एक बार यहाँ से 5 एमएलए बने तो उनका मुद्दा विधानसभा में उठा। बहुत सारे मुद्दे को, ऐसे मुद्दे को उठाए जिनकी सही में ज़रूरत थी, जिन मुद्दे को आज से 10 साल पहले उठने चाहिए था विधानसभा। लेकिन आप थोड़ा आप पार हैं, लेकिन मैं सीधी पूछना चाह रहा हूँ, रुझान किस तरफ है, माहौल किधर है? माहौल अभी देखिए, अभी इलेक्शन में 1 महीना है। फिर आप बैक में जा रहे हैं। नहीं, मैं सीधी बात करना चाह रहा हूं। 1 महीना में अभी क्या माहौल बनेगा? हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे आपका बेसिक माहौल एनडीए को रोकना है। हम लोग बस मोदी जी को रोकना है। उसके लिए जो गठबंधन, जो प्रत्याशी हमारे स्ट्रांग रहेंगे, हम लोग एक सट्टा वोट करेंगे उधर। तो अगर इसका अनुमान ये लगाया जाए कि बीजेपी को रोकना, तो फिर लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। मैंने बोला भी कि कांग्रेस ने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, उनको बहुत सारे मौका मिले। मतलब आप इशारों में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भाईजान के साथ हूँ, मतलब बिरयानी ठीक ठाक से बन जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर होने की बननी तो चाहिए बिरयानी। अब क्या होता है, बिरयानी का मटेरियल क्या क्या आता है उसी के हिसाब से बनती है बिरयानी। ये असल राजनीतिक खिलाड़ी हैं, सीधी बात नहीं कर रहे हैं। बिरयानी खाना है, लेकिन वो कितने टेम्परेचर पे बनाना ये नहीं बताएंगे। कुछ लोगों की यहाँ की बेसिक चीज़ों को अगर वो मान लेते हैं, जो मुद्दे हैं यहाँ के, उन मुद्दों को अगर तो आपको लगता है कि इसको कौन मानेगा ठीक ठाक? नहीं, जो जनरल अवाम की तो ये होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए कि इतने सारे हमारे मुद्दे हैं। अभी तो चुनाव का टाइम है, जब चुनाव में नेता आएंगे, चाहे वो AIMIM के कैंडिडेट हों या कांग्रेस के हों या जदयू गठबंधन के जो भी हों, आप उनसे जिस तरह की भी बात कीजिएगा तो वो बोलेंगे हाँ मैं ये काम कराऊंगा, वादा तो करेंगे वो।
तो नहीं, क्या बात तो हाँ। भरोसे की सिक्योरिटी क्या है, ये इसकी गारंटी आपको कौन देगा, किस पे आप भरोसा कर सकते थोड़े से भरोसे हम लोग कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि हम किसके लोगों ने MIM पे, खास करके अख्तर साहब पे, क्योंकि उन्होंने हैं? ये आप सीधी बात आई हाँ, आपकी। 3.5 साल का कार्यकाल उनका देखा गया विधानसभा में। इन कार्यकाल 3.5 साल के कार्यकाल में, ऑलमोस्ट 3.5 साल 4 साल होने को हैं, इन 4 सालों के कार्यकाल में उन्होंने जितने मुद्दे उठाने चाहिए, लगभग विधानसभा में उनकी बातें हुई है, तो वो आपके सीमांचल को लेकर हुई देखिए है। बहुत लोग बोलते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके मुद्दे विधानसभा में तक नहीं गए तब तक सरकार को भी पता नहीं था कि हमारे क्या क्या डिमांड, शायद उस एरिया से अभी तक इन सारी चीज़ों का मुद्दा ही नहीं आया कभी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही जब डेटा है। तक हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ के बाढ़ के बारे में, यहाँ की नदियों के बारे में, यहाँ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है उन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जैसे नदी में डूब के लोग मर जाते हैं, मुआवजा नहीं मिल पाता है, उन सारे मुद्दे को विधानसभा में उठाया, अख्तरुल इमान ने उठाया। अख्तरुल इमान ने उठाया। अब और यहाँ के लोग काफ़ी भाग्यशाली होना चाहिए कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी, वो अख्तर कहीं ना कहीं वो इसी वजह तो उनका लगाव है सीमांचल से, कि इसकी भी उन्होंने कई बार बात उठाया है। अभी हाल में भी उन्होंने सीमांचल की बात कर रहे थे। हाँ, उनके पास तो बहुत सारे मत एरिया हैं, भरोसा है। हाँ, लेकिन सीमांचल भी उनका प्राइम एरिया में है। एक हैदराबाद पे उनकी अच्छी कब्जा है, दक्कन के बाद वो सीमांचल में आना चाहते हैं और कामयाबी भी मिली उनको। 5 विधायक वहाँ से गए, पिछले बार का जो लोकसभा का इलेक्शन लड़े उसमें करीब 3 लाख वोट उनको मिला। तो और मजबूत होंगे, सांसद लेकर जाएंगे यहाँ से, चांसेस तो है। चांसेस है। हाँ, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ, और इन्होंने काफ़ी, हालांकि बहुत सारा डेटा भी दिया, डेटा समझाने की भी कोशिश किया, जो डिमांड थी इशारे में उन्होंने वो भी बात किया। लेकिन हाँ, देर से ही सही, लेकिन सीधी सीधी बात ये आई कि हमारा भी जो भरोसा है, जो यहाँ के लोगों का भरोसा है, वो एक ही पार्टी पे है, वो है AIMIM पर, कि जो हमारे मुद्दे को उठाती है और उसको पूरा करा सकती है। जो एक विश्वास की जो सिक्योरिटी है दिल की, कहीं ना कहीं वो AIMIM की तरफ ज़्यादा झुकती है। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।